कल संडे है, जितने भी काम पेंडिंग है सारे निपटा लूँगा। बिल्कुल आराम नहीं करूँगा, सब सिस्टमेटिकली काम करूँगा, टाइम टेबल से काम करूँगा। अलार्म लगाया, सो गए। संडे मॉर्निंग है, 5 बार अलार्म ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, उठे नहीं हैं, उठने में और भी लेट है। मन में कहीं ना कहीं है कि आज छुट्टी है, थोड़ा और सो लेते हैं, और जब सोकर उठते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। जो फिटनेस का गोल बनाया था, जो अपना मी टाइम का गोल बनाया था, वो सब दूर हो चुका है। और शाम होते होते बैठे, चलिए 5 मिनट देख लेता हूँ, नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, कुछ ज़रूरी काम तो नहीं है फ़ोन में। फ़ोन लेके बैठते हैं और कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आती है संडे इवनिंग। संडे इवनिंग गिल्ट से भरी हुई, काम की प्रेशर से भरी हुई, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई, और फिर वही सैड मूड। क्या आपका भी यही हाल है? काम करने बैठते हैं लेकिन 5 मिनट में ही फ़ोन, सोशल मीडिया या फिर किसी और चीज़ में लग जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 5 जबरदस्त साइकोलॉजिकल तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को मात देकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो क्योंकि यह आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला हैक कौन सा है। पहला हैक है 5 सेकेंड रूल। तुरंत एक्शन लें। यस, मेल रॉबिन्सन्स की पुस्तक में ये बताया गया है कि प्रोक्रास्टिनेशन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो एक्शन है। अगर आपके दिमाग में कोई काम करने का ख्याल आया है तो उसको 5 सेकेंड के अंदर तुरंत उस पर एक्शन ले लें। काउंट करें 5 4 3 2 1 और बिना सोचे काम शुरू कर दें। दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो, दिमाग को बेवकूफ़ बना दो, उसको इतना टाइम ही मत दो कि वो उस पर कोई विचार कर सके। बस आप काम में लग जाओ, फिर आप इसका असर देखना। अगर आप एक बार काम में लग जाते हो तो आप काम को पूरा करके ही हटते हो। टिप नंबर 2 है डोपामाइन डिटॉक्स। अपने ब्रेन को रिवॉर्ड करो। प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है ओवर स्टिमुलेशन। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। हर समय नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और काम करने का मन ही नहीं करता। तो इसका सबसे बड़ा हल है डोपामाइन डिटॉक्स। इसको हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक दिन के लिए सोशल मीडिया, गेम्स, टीवी से ब्रेक ले। दिमाग को बोर होने दे। जितना ये बोर होगा तभी अपने असली काम पर जा पाएगा। अदरवाइज जो हमारा ख्याली संसार हमने बसाया हुआ है ना फ़ोन की दुनिया में, उसी में लगा रहेगा। इसको सही काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो वीक में पूरा दिन नहीं कर सकते हैं तो कुछ पर्टिकुलर घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स ज़रूर करें। इससे जो हमारा माइंड है ना बहुत रिलैक्स होता है और अपने सही काम पर फोकस हो पाता है। टिप नंबर 3 है द 2 मिनट रूल। छोटे छोटे स्टेप्स ले। अगर आप कोई बड़ी किताब पढ़ने का सोचते हैं, उसको नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बड़ा काम सोचते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपको कोई टास्क बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग उसे टालता रहता है तो लेकिन अगर आप किसी काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए करना शुरू करते हैं तो आप उसे टाल नहीं पाते हैं, है ना। तो 2 मिनट रूल को देखिए कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जिम जाना है तो बस जूते पहनकर बाहर निकलो, अपना टारगेट बनाओ, मैं जूते पहनकर मतलब जिम की ड्रेस में पूरा तैयार होऊंगा, भले ही मैं जिम ना कर पाऊँ। उसके अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बस किताब खोल कर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। बस स्टार्ट करना है, फिर दिमाग खुद कहेगा चलो थोड़ा और कर लेते हैं, और आपका काम हो जाएगा। टिप नंबर 4 है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। पहले से प्लान करें। अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं, प्रोक्रास्टिनेशन तभी होती है जब आपका दिमाग कंफ्यूज्ड होता है। कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए पहले से तय कर लो। मैं इस काम को इस समय पर इस जगह पर करूँगी। अगर आप ये फिक्स करके रखते हैं तो इसका असर आपके दिमाग पर ज़्यादा होता है। मैं एक्सरसाइज करूँगी से बेहतर है आप इसको इस तरीके से लिखें। मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगी या योगा करूँगी। जब आप दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होता और वो डाउट ऑफ कन्फ्यूज़न नहीं ले पाता है और बहाने बनाना बंद कर देता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा। आज का लास्ट टिप है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। खुद को जवाबदेह बनाओ।
अगर आपको कोई देख रहा हो तो आप उस काम पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट। जब आप किसी की नज़रों के सामने काम कर रहे होते तो आप बिल्कुल सोच समझ के काम करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। आप इसको अपने प्रोक्रास्टिनेशन पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करें। अपने दोस्त या परिवार को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया पर अपनी कम्युनिटी वगैरह डाल सकते हैं कि आज मैं ये काम करने वाला हूँ। कि जैसे कोई बुक पढ़ने का आपका टारगेट है कि मैं 10 पेज पढ़ने वाला हूँ, और उसकी जवाबदेही भी आपकी होगी। किसी काम को अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए आप अपना पार्टनर बना सकते हैं और उसे बोल सकते हैं कि आप मेरा काम चेक करते रहना कि मैं ये काम सही से कर भी रहा हूँ या नहीं। जब आपको पता होगा कि आपको कोई प्रोग्रेस आपकी चेक कर रहा है तो आप उस काम को बहुत ही सीरियसली करते हैं। तो ये थे आज के 5 साइकोलॉजी इफेक्ट जिनको यूज़ करके आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है ना। इन 5 में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्रोक्रास्टिनेशन करता रहता है या काम नहीं करता है तो ऐसे दोस्त को तो ये ज़रूर वीडियो भेजिए। और दोस्त नहीं, आप हो सकता है आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, है ना। आपके पास टाइम नहीं होता, आप बोर होते हैं, तो आप कौन सा तरीका अपने लिए यूज़ करने वाले हैं उसे मेरे को ज़रूर बताइए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक एक्शन नॉट एक्सक्यूज़, है ना। तो इस तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक्शन लो, वरना यह वीडियो देखना भी बर्बाद है। बाय बाय, टेक